नारायण अनंत हरे नरसिंह भगवान विष्णु मंत्र। नारायण अनंत हरे नरसिंह प्रहलाद बाधा हर हे कृपालो जिह्वे पिबस्वामृत तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। ये श्लोक एक भक्तिपूर्ण प्रार्थना का एक हिस्सा है और इसका अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है। नारायण अनंत हरे, हे नारायण अनंत और सर्वोच्च भगवान। नरसिंह, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। प्रहलादधर, प्रहलाद की परेशानियों को दूर करने वाले। हे कृपालो, हे दयालु। जिह्वे पिबस्वामृत देव, इस दिव्य अमृत को मेरी जीभ से चखने दो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंदा दामोदर माधव के नाम से जाना जाता है। अर्थ, हे प्रहलाद की बाधा हरने वाले दयामय नरसिंह। नारायण, अनंत, हरे, गोविंद, दामोदर, माधव, इन नामामृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रह। ये श्लोक भगवान नरसिम्हा के प्रति भक्ति और प्रार्थना की एक सुंदर अभिव्यक्ति है, जिसमें प्रहलाद की परेशानियों को दूर करने वाले के रूप में उनकी भूमिका को स्वीकार किया गया है और गोविंदा, दामोदर और माधव सहित उनके नामों के दिव्य अमृत का स्वाद लेने की कोशिश की गई है। ये भगवान की दिव्य उपस्थिति और नामों की मिठास का अनुभव करने के लिए भक्त की गहरी इच्छा को दर्शाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर प्रेत योनि का कोई भी जीव तुम्हारे सामने आता है और तुम भगवान नाम जाप कर रहे हो तो तुम्हें कभी हराना नहीं सकता और एक किशोर जी के चरण शरण में है। इसलिए इस मंत्र नारायणानंद हरे नरसिंह प्रहलाद बाधा हरहे कृपालु का प्रयोग नहीं करते और ये मंत्र ऐसा है, इस मंत्र के उच्चारण मात्र से कहीं भी कोई भयानक प्रेत हो, कहीं भी कुछ हो, सब नष्ट हो जाएगा। श्री किशोर जी के शरणागत की गर्दन भी उतर जाए तो भी ना बोले। ये हम इसलिए बोल रहे हैं जो प्रभु से नहीं जुड़े हैं, और अगर उनको ऐसा लगता है तो ये लाखों बार प्रयोग किया हुआ मंत्र है, देख लेना। संदेश, भक्ति की विजय। नरसिम्हा कवच स्तोत्र का ये श्लोक अत्याचार और अहंकार पर भक्ति और धार्मिकता की विजय का जश्न मनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जब ईश्वर में हमारा विश्वास अटल है तो सबसे बड़ी बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। प्रहलाद और भगवान नरसिम्हा की कहानी अटूट भक्ति की शक्ति और परमात्मा की असीम करुणा का एक कालातीत पाठ है। अंत में श्लोक नारायणानंद हरे नरसिंह प्रहलाद बाधा हरहे कृपालु इस उल्लेखनीय कथा का सार प्रस्तुत करता है, जो भक्ति के परिवर्तनकारी प्रभाव और दैवीय परोपकार पर जोर देता है। यह एक अनुस्मारक है कि विपरीत परिस्थितियों में विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है और ईश्वरीय कृपा उन लोगों के लिए हमेशा सुलभ होती है जो इसे ईमानदारी से खोजते हैं।